नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है गुलबीरा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। प्रेम के इतिहास के पन्ने खोलो तो उसमें लैला, मजनू, हीर रांझा एवं सिरी फराज जैसे नाम अपने अमर प्रेम की दास्तान कहते हुए दिखते हैं। इन आशिकों के प्रेम अपने स्वार्थ से ऊंचे थे। उनके प्रेम में त्याग था, बलिदान की भावना थी। लोग ऐसे आशिकों से ईर्ष्या करते थे। शाहजहां ने अपने अटूट प्यार को यादगार बनाने के लिए मुमताज महल के लिए ताजमहल बनाया होगा, तो उस अनुपम कृति को देखकर कईयों की छातियों पर सांप लौट गए होंगे। मगर आज 21वीं सदी ने प्रेम के मायने बदल दिए हैं। आज प्रेम के साथ ही ईर्ष्या का जन्म हो जाता है। ईर्ष्या के साथ पलती बढ़ती है हिंसकता। त्याग एवं बलिदान की भावनाएं दम तोड़ चुकी है। प्रेम में दीवानगी अच्छी है मगर हिंसकता के स्वार्थ की भावनाएं उनकी मर्यादा को भंग करती है। तुम ऐसे नहीं जा सकती वीरा। चंदा स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकती है। कमाल है, आज किसी भी फ्लोरिस्ट के पास एक भी ताजा गुलाब या कोई अन्य फूल नहीं है। गुल के पास बीरा नाम का दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल था, मगर फिलहाल नहीं। नहीं, अब यह संभव नहीं। फ्लाइट को लौटाया नहीं जा सकता। फ्लाइट में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर भी है जिन्हें गुर्दा ट्रांसप्लांट के लिए अमेरिका ले जाया जा रहा है। केस कॉम्प्लिकेटेड है, उनको तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। कोई कुछ समझता ही नहीं। मैं भी दिल का मरीज हूं। केस तो मेरा भी कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा दिल टूट गया तो उसका क्या होगा? इस फ्लाइट को वापस लौटना ही होगा। अगर ये काम विमानपत्तनम अधिकारी नहीं कर सकते हैं तो गुल खुद करेगा। उसके लिए मुझे अपने मस्तिष्क को एकाग्र करना होगा। मेरे एकाग्रचित मस्तिष्क की ऊर्जा गोली की तरह उस विमान के पायलट के मस्तिष्क में जाकर घुसेगी और उसके विचारों में उथल पुथल मचा देगी। मुझे वापस लौटना होगा। वापस? बट वाई सर? जरूरी है। मैं अपना सिगरेट लाइटर अपने चैम्बर में भूल आया हूं। बट सर, सिर्फ एक सिगरेट लाइटर के लिए पूरी उड़ान वापस? प्लेन में चीफ मिनिस्टर हैं, ये इमरजेंसी उड़ान है सर। लेकिन सिगरेट लाइटर जरूरी है, मैं उसके बिना आगे नहीं जा सकता। गोल के बिना बीरा आगे बढ़ गई थी, उसे लौटना पड़ा। उफ गोल, मैं जानती हूं कि यह मामला पायलट और उसके सिगरेट लाइटर का नहीं है। पायलट के साथ ऐसी अजीबोगरीब स्थिति देखते ही मैं समझ गई कि यह मामला उसके सिगरेट लाइटर का नहीं, मेरा और तुम्हारा है। तुमने ऐसा क्यों किया? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि इस इमरजेंसी फ्लाइट में चीफ मिनिस्टर भी हैं जिनकी हालत नाजुक है। और मेरी हालत का कुछ नहीं बीरा। मैंने जो जिंदगी कर दी है तेरे नाम, मेरी उन भावनाओं का कुछ नहीं जो तुम्हें उड़ान भरते देखकर मेरे सीने पर धार धार चोटें कर रही थी। उस बेचैनी और उस कसमसाहटों का कुछ नहीं जो लहरों की तरह मेरे खून में ज्वार भाटा पैदा कर रही थी। शहर से एक एक फूल चुन और इकट्ठा करके तेरे नाम ये फ्लावर पैलेस बनवाया है। क्या उसका कुछ नहीं? जिंदगी सांसों के बिना नहीं जा सकती, रोशनी चांद के बिना, किरण सूरज के बिना नहीं जा सकती, हरियाली जमीन के बिना, बिजली बादलों के बिना नहीं जा सकती। उसी तरह बीरा, ठीक उसी तरह बीरा गुल के ये कहे बिना नहीं जा सकती। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बीरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ माय गॉड, तुमने ये सब मुझे विश करने के लिए किया? लेकिन फ्लाइट का क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे हैरानी हो रही है। मैंने ऐसा किया। एक सिगरेट लाइटर के लिए मैं फ्लाइट वापस नहीं ला सकता।
ऐसा तो कोई पागल ही कर सकता है। तुम्हारी इस गफलत के कारण चीफ मिनिस्टर के प्राण संकट में पड़ गए हैं। उनको इमीडिएट ऑपरेशन की जरूरत है। उनको इमीडिएट अमेरिका कैसे पहुंचाया जा सकता है? आई वांट एक्सप्लेनेशन। चंदा को किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी। मेरी रगों में थिरकन पैदा हो रही है। इसका मतलब है कि शक्ति चंदा के शरीर में आना चाहती है, यानी कहीं कोई स्त्री संकट में है। और ये आवश्यक नहीं है कि मुसीबत में फंसी स्त्री की चीख चंदा तक पहुंचेगी तभी शक्ति सक्रिय होगी। ओह, वो स्त्री उस प्लेन में है। वो स्त्री चीफ मिनिस्टर है, जिनकी हालत सीरियस थी, मगर इनकी फ्लाइट को तो 1 घंटा पहले ही उड़ान भरनी थी। मामला गड़बड़ है। मामला जितना सीरियस दिखाई पड़ रहा था, अब उतना रहा नहीं था। निर्भय हो जाओ, तयशुदा समय पर ही होगा तुम्हारा ऑपरेशन। मगर चंदा को एक भी फूल क्यों नहीं मिला? आज शहर से सभी फूल कहाँ गायब हो गए? ओह नो, ये क्या हो रहा है? फ्लाइट अपने आप उड़ गई? अपने आप कैसे उड़ सकती है? किसी ने फ्लाइट को हाईजैक तो नहीं कर दिया? नहीं, यह हाईजैकिंग नहीं है। वो देखो, वो वहां देखो, प्लेन के नीचे कोई स्त्री है। उड़ते प्लेन के नीचे कोई स्त्री? इम्पॉसिबल। वो देवी है, मैं उसे पहचानता हूं। मैंने उसे पहले भी देखा है। वो शक्ति है, नारी शक्ति के प्रतीक। कांटा भी अपनी चुपती शक्ति का प्रतीक है। आउच! क्या हुआ? ओह, फूलों को तुम्हें छूने की हिम्मत ना हुई कि कहीं जिस्म खरोच ना खा जाए और नामुराद कांटे ने चुभने की हिमाकत कर डाली। बड़ी दुश्मनी भरी निगाहों से कांटों को देख रहे हो। हाँ, क्योंकि अब मैं इनसे दुश्मनी निभाने वाला हूं। कांटों से दुश्मनी निभाओगे तो जख्म खाओगे। दुश्मनी में जिसका दांव चलता है वो जख्म नहीं खाता। और गुल जब बाजी खेलता है तो दांव उसी का चलता है। दांव चल गया था। कांटों को नेस्तानाबूद करना है। देश भर में यह अभियान चलाना है। अरे, ये नेता पलट बिहारी को क्या हो गया? यहाँ चुनावी भाषण देने आए थे और कांटों के खिलाफ हो गए। मगर गुलाबों का क्या होगा? कांटों के साथ उन्हें भी जलने दो। कैक्टस को पानी नहीं, तेजाब दो। कीकर का कोई भी पेड़ जिंदा नहीं रहेगा। कांटेदार फूलों की खेती को बर्बाद करने के लिए उसमें मवेशी छोड़ दिए गए। जाओ, बर्बाद करो कटीले फूलों की खेती को। कांटों से दोस्ती भी बुरी, दुश्मनी भी बुरी। आह! ये लोग पागल हो गए हैं क्या, जो कांटों को जड़ से उखाड़ने में लगे हैं? शक्ति वापस लौट आई थी, चंदा के रूप में। इनके हाथ लहूलुहान हो रहे हैं। आह! और खुद मेरे हाथ भी इन कांटों की ओर बढ़ रहे हैं। हाथों की ये कैसी जबरदस्ती है जो दिमाग पर हावी हो रही है? या फिर ये दिमाग की हाथों पर ज्यादती है? उफ! मेरे शरीर में थरथराहट उत्पन्न हो रही है। एक बार फिर शक्ति मुझ पर हावी होना चाहती है। मुझे यहां उद्यान में कोई सुनसान कोना तलाश करना होगा, जहां मेरा शरीर शक्ति को अपने शरीर पर अधिकार कर लेने की आजादी दे सके। हाँ, मुझे यह अधिकार है कि मैं विश्व में कहीं पर भी, जब भी कोई नारी जाति का अपमान होते या उसे संकट में पड़े देखूं, तो चंदा पर हावी होकर उस संकट की जड़ों को काटने पहुंचूं। तुम क्या कर रहे हो गुल? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इन कांटों की ओर से अपना ध्यान हटाओ। अगर इनकी तरफ से ध्यान हटाया तो ये तुम्हें फिर से चुभेंगे वीरा। ओह, तो संकट यहां से शुरू हुआ है। गुल और वीरा, तो तुम हो सारे शहर में फैले इस अजीबो गरीब बीमार के सूत्रधार। तुम कौन हो? शक्ति हो, नारी शक्ति के प्रतीक। विश्व में कहीं भी जब भी कभी नारी संकट में पड़ती है तो मैं उसका संकट दूर करने आती हूं। धाड़!
मगर ठहरो शक्ति, रुको। यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, मैं संकट में नहीं हूँ। तुम गुल को क्यों मार रही हो? दिल्ली की एक एक बस्ती, बस्ती की एक एक गली, गली का एक एक नुक्कड़, नुक्कड़ का एक एक कोना, ना जाने कैसा जादू फैलाया है। आदमी हो या औरत, बूढ़ा हो या बच्चा, हर कोई अपने सभी जरूरी काम त्याग कर केवल कांटों को नष्ट करने में लगा है। उन सभी घटनाओं के सूत्र तुम्हारे इसी गुल से जुड़े हुए हैं। गुल तो चमन की बहार होते हैं। ये पहला गुल देखा जो चमन का दुश्मन है। और यहाँ इस फ्लावर पैलेस को देखने के बाद मैं समझ गई हूँ इस शहर के सारे फूल अचानक कहाँ गायब हो गए थे। फिर भी वो अपराधी नहीं है शक्ति, वो पागल है। मुझे मुझे एक कांटे का चुभना इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। इसका कसूर ये है कि ये मुझे पागलपन की हद तक चाहता है। इसकी ये दीवानगी मुझे भी नागवार है। वक्त के साथ मैं उसे दूर कर दूंगी। उसे छोड़ दो। ठीक है, इसे समझाओ। समझाओ इसे कि कुदरत ने कांटों को केवल जख्म देने के लिए पैदा नहीं किया। प्रकृति ने हर एक को अपनी रक्षा के लिए कुछ न कुछ दिया है। जीव की रक्षा के लिए दांत दिए हैं, पेड़ों के मजबूती और ऊंचाई दी है, नदी को तट दिया है, पौधे की रक्षा के लिए जमीन दी है, जमीन की रक्षा के लिए चट्टान दी है, फूलों को सुंदरता दी तो रक्षा के लिए उसको कांटे भी दिए। कांटे चेतावनी है, ये पास से गुजरो तो जरा संभल कर, वरना खरोचे जाओगे। इंसान को दिमाग दिया, दिमाग चेतावनी है, जो भी करो सोच समझ कर, वरना मुसीबतें द्वारा नोचे जाओगे। पक्षियों को चोंच एवं पंजे दिए हैं, पशुओं को सींग दिए हैं, कुछ को गति दी है, कुछ को ताकत दी है, आंखों के लिए पलकें दी है, तारों के लिए फलक दिया है। प्रेम जिंदगी की सच्चाई है। प्रेम जीवन को दीर्घायु प्रदान करता है, उसे ऊर्जामय बनाता है। प्रेम वो शस्त्र है जो हर मुश्किल से टकराकर विजय इंसान के कदमों पर ला पटकता है। प्रेम को दीवानगी की हद तक ही होना चाहिए, वरना वो नकारा और नाकाम है। हाँ, हद तक। दीवानापन दिल की सीमाओं को बांध तोड़कर बाहर नहीं आना चाहिए, अन्यथा वो जग जाहिर हो जाता है और तमाशा बन जाता है। और तमाशा करने वालों को प्रेमी नहीं, मदारी कहते हैं। वीरा, इसकी दो गलतियों को मैंने तुम्हारे प्यार की खातिर माफ कर दिया है। तुम्हें यहाँ देखते ही मैं समझ गई कि पैन एम उड़ान की वापसी की रहस्यमय घटना में भी गुल का ही हाथ था। मगर आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो, उसका इसका तुम ध्यान रखोगे। और जो गड़बड़ तुमने पूरे शहर में फैला रखी है उसको भी तुम तुरंत ठीक करो। गुल, जो शक्ति कह गई है उस पर ध्यान दो। वो देवी है, दीवानगी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो देवी है तो हुआ करे। मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर अपना वो आदेश वापस ले रहा हूं जो मैंने कांटों को निस्तानुभूत करने के लिए लोगों को अपने विचारों की शक्ति से दिया है। शक्ति ने मेरे फ्लावर पैलेस को बर्बाद कर दिया। गुल, मुझे तुम्हारे प्यार की अति से डर लगता है। गुल, तुम एक जादूगर हो, तुम्हारा पेशा जादूगरी का है। मगर तुम एक सामान्य इंसान की तरह क्यों नहीं रहते, जीते? हाँ, मैं रहना चाहता हूं, मगर वो एक पल भी मुझे चैन नहीं लेने देता जब तुम मेरे पास नहीं होती हो। ये आंखें तुम्हारे अलावा कुछ और देखना ही नहीं चाहता वीरा। ये दिमाग तुम्हारे अलावा कुछ और सोचना ही नहीं चाहता। जिह्वा तुम्हारे सिवा कुछ और कहना ही नहीं चाहती। जो जैसा होता है उसकी आंखें वैसा ही देखना चाहती है, दिमाग वैसा ही सोचना चाहता है, जीभ वैसा ही कहना चाहती है। माना कि आपका दिमाग किडनैपिंग और हाईजैकिंग की सफल योजना बनाने में अव्वल है डॉन, लेकिन पूरे कैम्ब्रिज स्कूल को बंधक बनाना तो दूर, हथियार लेकर उसके गेट से एक एक कदम अंदर जाना तक भी मुश्किल है।
अपने शुरू के शब्दों में तुम मेरी तारीफ कर रहे हो और आखिरी शब्दों में मुझे एक नकारा और नाकाम इंसान साबित कर रहे हो। तुम हमारे दल के छोटे डॉन हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारा कोई भी आदमी हथियार लेकर कैम्ब्रिज स्कूल में नहीं घुसेगा। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मिलते हैं एक नई कॉमिक्स में इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय।